पामस्ट्री ऐसी मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को बनाती है भाग्यशाली, जीवन में खूब मिलती है शोहरत और दौलत। मस्तिष्क रेखा हस्तरेखा विज्ञान से किसी व्यक्ति के भविष्य को देखा जा सकता है। ज्योतिष की इस विधा को सीखना आसान है, बस हमें हथेली पर बनने वाली रेखाओं की जानकारी और उभरे हुए पर्वतों के बारे में मालूम होना चाहिए। हथेली देखते समय आपको सबसे पहले अंगुलियों, अंगूठे और उसकी हथेली की बनावट को देखना चाहिए। व्यक्ति की हाथ में 3 रेखाएं प्रमुख होती हैं, जिसमें से एक है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। मस्तिष्क रेखा को यूं तो बुद्धि रेखा कहा जाता है, लेकिन ये भावनात्मकता को भी बताती है। इस रेखा के जरिए आप जान सकते हैं कि व्यक्ति सृजनात्मक कार्यों में अधिक रुचि लेने वाला है या तार्किकता में पक्का है। साथ ही मस्तिष्क रेखा ये भी बताती है व्यक्ति किस क्षेत्र में अपना करियर बनाएगा और वह जीवन में कितना नाम और शोहरत कमाएगा। चलिए आज जानते हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से मिलकर ही आरंभ होती है। मस्तिष्क रेखा व्यक्ति की बुद्धि और ज्ञान को दर्शाती है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में जरा सा अंतर होता है, उनके विचार बहुत स्वतंत्र होते हैं। वहीं जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में ज़्यादा दूरी होती है, वे लोग बिना सोच विचार के कोई भी कार्य कर जाते हैं। किसी भी काम को करने से पहले ये लोग ज़्यादा सोचते नहीं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा एक किनारे से जीवन रेखा से लगभग सटी हुई आगे बढ़ती है और इन दोनों रेखाओं के बीच अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सके, तो ऐसे लोग तेज दिमाग वाले होते हैं। कहा जाता है कि ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत की ओर झुकी हुई हो, तो माना जाता है कि ऐसे लोग अच्छा साहित्यकार, कलाकार, अभिनेता या नेता होते हैं। ऐसे लोगों अपने कार्यों से बहुत सफल होते हैं और समाज में नाम कमाते हैं। शास्त्र दोमुखी जीवन रेखा के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। दोमुखी जीवन रेखा व्यक्ति से जीवन से जुड़ी अनेक बातों को दर्शाती है। जीवन रेखा हमेशा अधिकतर टन लेकर शुक्र पर्वत की तरफ झुकती है। यह आपको मिडिल में आती हुई दिखाई देती है, और इस जीवन रेखा में से कोई शाखा बाहर की ओर निकलेगी तो कोई अंदर की ओर निकलती है, और कोई रेखा अंत में निकलेगी। वैसे तो दोमुखी जीवन रेखा वाले लोगों के जीवन में यात्राओं की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन इसके साथ ही अनेक महत्वपूर्ण बातें और भी जीवन रेखा से जुड़ी हुई होती हैं। तो आइए आप भी जानें जीवन रेखा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोमुखी जीवन रेखा वाले लोग लंबी आयु के भी होते हैं। साथ ही ऐसे लोग दौलतमंद भी होते हैं, और अनेक गुप्त बातें भी इन लोगों में देखने को मिलती हैं। राजा जैसा जीवन जीते हैं वो लोग जिनके शरीर पर होते हैं ऐसे निशान। किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को समझने और उसके भविष्य के बारे में जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई विद्याओं का उल्लेख किया गया है। जन्म के समय और तारीख के आधार पर कुंडली का निर्माण करना या फिर हाथ की रेखाओं को देखकर व्यक्ति के वर्तमान और उसके भविष्य को समझना, यह सभी ज्योतिषीय विद्याएं भारत की प्राचीन विद्याओं में से एक है। इन प्राचीन विद्याओं में से बेहद कारगर विद्या है सामुद्रिक शास्त्र। इस विद्या के अंतर्गत व्यक्ति के हाव भाव, शरीर की बनावट और शारीरिक चिन्हों का आंकलन कर उसके भविष्य और वर्तमान के बारे में पता लगाया जाता है। इससे व्यक्ति के स्वभाव का भी आंकलन किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के जन्म के समय उसकी कुंडली में राजयोग की परिस्थितियां बनती हैं तो उसके हाथों और पैरों की रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। पुरुषों के दाएं हाथ या पैर में और स्त्री के बाएं हाथ या पैर में अगर किसी भी तरह का राजचिन्ह दृष्टिगोचर है तो उसका जीवन सुख से परिपूर्ण और धनवान रहता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के पैर के तलवे में अंकुश, कुंडल या चक्र का निशान हो, वह एक अच्छा शासक बनकर अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा हाथों या पैरों में हस्ती, छत्र, मछली, तालाब, अंकुश या वीणा जैसा दिखने वाला निशान हो तो वह व्यक्ति उत्तम पुरुष और सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। जिस व्यक्ति की हथेली के एकदम बीच में शक्ति, तोमर, बाण, रथ, चक्र या ध्वजा का निशान दिखता है उसे शासन करने का कोई बड़ा अवसर मिलता है। जिसके पैर में पहिए या चक्र के अलावा कमल, आसन का निशान हो उसे जमीन जायदाद जैसी सुख सुविधाओं का आनंद उठाने का अवसर प्राप्त होता है। इनके पास हमेशा खूब सारा धन रहता है। हथेली के बीच में तिल हो तो भी वह व्यक्ति धनवान और सामाजिक रूप से मान सम्मान प्राप्त करता है। जिन लोगों के पैरों के तलवे पर तिल या वाहन जैसा दिखने वाला कोई निशान होता है तो वह एक बेहतरीन शासक बनता है। मध्यम अंगुली के ठीक नीचे मणिबंध तक फैली रेखा को भाग्य रेखा कहा जाता है। अगर यह रेखा स्पष्ट और अखंडित हो तो उस व्यक्ति को हर तरह का सांसारिक सुख, सुविधा और यश की प्राप्ति होती है।
चौड़ी छाती और लंबी नाक और गहरी नाभि वाले लोग अपनी किस्मत से एक बड़े शासक बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति शुक्रकृत मालव्य नामक महापुरुष योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति के होंठ और कमर पतली, शरीर में चंद्रमा के समान चमकदार देह, लंबी नाक, सफ़ेद दांत और घुटने तक लंबे हाथ होते हैं, ये तकरीबन 70 साल तक जीते हैं। मंगल से बनने वाला रुचक योग भी व्यक्ति को बलवान, साहसी, सुंदर और अपने सभी कर्तव्यों को निभाने के लिए तत्पर रहता है। इनका स्वभाव क्रूर तो होता है, लेकिन गुरु और ब्राह्मणों के प्रति ये लोग बहुत कोमल होते हैं। अगर आपके शरीर पर ऐसा कोई चिन्ह है या आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग बन रहा है तो आपके लिए राजयोग बन रहे हैं। आपका जीवन किसी राजा से कम नहीं होता है। हथेली में हल और तलवार का निशान बहुत ही शुभ और राजयोग के समान फल देने वाला माना गया है। जिनकी हथेली में ऐसे चिन्ह होते हैं वह धन संपन्न होते हैं। हथेली में मंगल पर्वत ऊंचा हो, साथ में मस्तिष्क रेखा सिरे पर 2 भागों में बनता हुआ हो और सबसे कनिष्ठा उंगली लंबी हो तो यह संकेत है कि व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा हुआ है और सरकारी क्षेत्र में उच्च पद और लाभ प्राप्त कर सकता है। अनामिका उंगली के पास से निकलती हुई रेखा अगर मस्तिष्क रेखा से मिली हुई है और गुरु पर्वत पर आ रही है तो यह समझ लीजिए कि राजा की तरह सुख प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति राजनीति में सफल होते हैं। अगर आपकी हथेली में गुरु और सूर्य पर्वत ऊंचा है, साथ ही भाग्य रेखा और बुध रेखा स्पष्ट और सीधी है तो यह राजयोग का संकेत है। ऐसी स्थिति में आप सरकारी क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। हथेली में मछली का निशान का होना भी राजसुख मिलने का संकेत करता है। जिन लोगों की हथेलियों पर छाता और मंदिर का निशान बना हुआ होता है उनके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसा निशान का होना काफी शुभ फलदायी माना जाता है।